नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की आकृति एकदम आयताकार हथेली है और हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका जो प्रभाव है ये पूरे जीवन भर रहता है। कहीं ना कहीं एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। एक दार्शनिकता आपके अंदर, इसकी प्रवृत्ति आपके अंदर हमेशा रहेगी। अगर हल के रूप में देखेंगे तो शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, खोज है, इसकी भी एक बेहतरीन प्रवृत्ति आपके अंदर दिखाई दे रही है। दूसरी बात करियर का करें, अगर ये दार्शनिक हथेली किसी भी व्यक्ति की है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, अगर इस प्रकार से आयताकार है तो जिन कार्यों में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन इसके मुकाबले कम पड़ती हो, ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाला, उन्नति देने वाला और कामयाबी हासिल कराने वाला रहता है। या जिन कार्यों में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन इसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी इनके लिए ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला बना रहता है। और आपका भी यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज़ अगर इसमें देखेंगे तो हथेली का आभा मंडल, ये आभा मंडल दिव्य तो है, स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, साक्षात कृपा है। लेकिन अगर आप थोड़ा देखें तो आपका ऑरा हल्के रूप में जो है थोड़ा इसका तेज घट रहा है और इसका कारण भी आपकी हथेली में छुपा हुआ है, उसकी ओर भी जाएंगे। लेकिन पहले और चीज़ों को देख लेते हैं। अब देखिएगा आपका अंगूठा, ये नेचुरल है, ये बनाया नहीं गया है, ऐसा ही है ये जन्म से। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में। ये स्पष्ट बता रहा है आप शिक्षा और प्यार के मामले में सबसे अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। ज़्यादातर इसके कारण आप अपने जीवन काल में आत्मविश्वास से भरे होते हैं और अपने स्तर की जो तरक्की आपने की है ना, इसी शुक्र के कारण यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये अंगूठा अपने आप में बता रहा है कि आपकी एक अच्छी तरक्की हुई है। ये वाला हिस्सा देखेंगे आप, ये आपकी बेहतरीन इच्छा शक्तियों को दिखा रहा है। ये वाला हिस्सा देखिएगा आप, एक शानदार स्थिति में ये स्पष्ट बता रहा है गजब की तर्क शक्ति आपकी है, तर्क शक्ति भी गजब की है। एक सुखद जीवन जीने की चाह भी है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा आप अपनी हथेली में, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये लकीरें देखेंगे, ये ऊर्ध्व स्थिति में है, ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। पूरे हथेलियों में अगर आप देखें, ये देखिएगा ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं। ठीक, ये क्या कह रही हैं कि आप जिस दिशा की तरफ जा रहे हैं वो दिशा आपके लिए बहुत अच्छी है। आप गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप गलत रास्ता नहीं चुना है आपने, अच्छी रास्ते की तरफ आप जा रहे हैं, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। लेकिन एक चीज़ और देखिए, रुके यहाँ पे ये सेकंड पूर्व में देखेंगे ऊपर की ओर जाती हुई रेखाओं को रेखाएं काट रही हैं। इन रेखाओं को शत्रु रेखा कहा जाता है। इन रेखाओं को जो ये है शत्रु रेखाएं हैं। इसका मतलब कामयाबी तो आपको मिली है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम आपने किया है, एकाग्रता के साथ काम किया है, एक लक्ष्य को साध के चले हैं। लेकिन ये क्या बता रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम के कारण आपको सफलता मिली है। ये तो बता रहा अच्छी राह पे चले हैं, अच्छा रास्ता आपने अपनाया है और गलत दिशा नहीं पकड़ी है, गलत रास्ता नहीं पकड़ा है। लेकिन ये कह रहा है उस जब इतना था, एकाग्रता थी, सब कुछ था,
तो भी सुगमता से, सरलता से कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में ये शत्रु रेखाएं आ गई हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कराई, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम कराया, और जब अंतिम क्षण रह चुका है किसी चीज़ का, जब ये हो गया बस इसके बाद कुछ है ही नहीं, तब जाके आपको सफलता मिली है। ये इस चीज़ को स्पष्ट तरीके से बताता है। ठीक, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, इसका झुकाव देखो, ये स्पष्ट बता रहा है कि आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपकी है, और धर्म और अध्यात्म में अपने इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा हमेशा बनी रहेगी, कैसी भी परिस्थिति आए। ये बता रहा है। इनका झुकाव नेचुरल तरीके से देखें तो इस तरफ है, बृहस्पति की तरफ। बृहस्पति से हथेली में सारे ग्रह जो है प्रभावित हो रहे हैं, बृहस्पति से प्रभावित, तो ज़्यादातर अपनी मन की इच्छाओं को मनवाने की इच्छा रहेगी, मन श्रेष्ठता रहेगी। ये लीडरशिप की गुणवत्ता को देता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ है, हथेली की आकृति आयताकार है, रंगत बहुत अच्छी इसमें है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक राजयोग बन रहा है, ठीक, मेहनत बहुत ज़्यादा की है, और ये राजयोग भी बना रहा है। देखिएगा, ये पितृ क्षेत्र है आपका, यहाँ से पितरों को तर्पण दिया जाता है, ये देखिएगा। और यहाँ पे बन रहा है ये एक बहुत शुद्ध और सरल पद्म का चिन्ह। बहुत भाग्यशाली इंसान होते हैं, या पूर्व जन्म में कोई ऋषि अंश होता है, ये साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं जिनका इतना प्योर होता है। और इसमें देवगुरु आचार्य बृहस्पति का सीधा प्रभाव पड़ता है, और जिसमें मस्तिष्क रेखा का सबसे प्रबल प्रभाव हो, मस्तिष्क रेखा का प्रभाव हो, देवगुरु आचार्य बृहस्पति का प्रभाव हो, और पितृ क्षेत्र हो, पितृ तीर्थ हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे भगवान विष्णु का तिलक बन जाए, यानी पद्म का चिन्ह बन जाए, तो ये स्पष्ट बताता है कि व्यक्ति साधारण नहीं है। ये व्यक्ति पूर्व जन्म में कोई ऋषि वंश का रहा होगा, या अपने आप में एक ऋषि रहा होगा, ठीक है ना। और किसी ऋषि के अंश अवतार आप हैं, ये स्पष्ट तरीके से बताता है। अब ये चिन्ह कब आता है, इसके बारे में थोड़ा अगर खोज करें, रिसर्च करें, एक अनुसंधान में चले जाएं, तो हमारा पौराणिक ग्रंथ सामुद्रिक विज्ञान कहता है, क्या कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे व चरणों वशम राज चिन्हम प्रजायते। जब इनका जन्म हो रहा था तो उस टाइम एक प्रबल राजयोग चल रहा था, और जब इनका भाग्योदय हुआ है, अभी का ये चिन्ह है नहीं क्योंकि ये स्पष्ट बन रखा है, तो जब इनका भाग्योदय का समय निकट आया है, करे व चरणों वशम राज चिन्हम प्रजायते, इनके हाथ या पैर में ये राज चिन्ह दिखाई देने शुरू हो गई थी। अब क्या होता है देखिएगा, पितृतीर्थ है, स्पष्ट और सीधा मतलब इसका क्या निकालें कि इनके ऊपर अपने पितरों की बहुत अच्छी कृपा है। पितृ कृपा के कारण ही समाज में इनकी एक अलग पहचान बनी है, पितृ कृपा के कारण ही एक प्रतिष्ठा इनके जीवन में आई है, पितृ कृपा के कारण ही अपने स्तर की बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल की है, और पितृ कृपा के कारण ही ये एक श्रेष्ठ स्थिति में यहाँ पे बने हुए हैं। अब गुरु क्या है, नॉलेज का मालिक है, ज्ञान का, और यहाँ पे पद्म के चिन्ह पे सीधा इसका क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो ये स्पष्ट बताता है कि इंसान को समझ और नॉलेज बहुत अच्छी है, जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है उसकी भरपूर नॉलेज आप रखते हैं, और इसी के कारण, इसी राजयोग के कारण एक बहुत अच्छे पद पर आप काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरी जो आपको प्राप्त हुई है, ये इसी के कारण हुई है। और आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, अब ये रेखा भी अगर पुष्ट होती है तो ये सम्राट योग बनाएगा। क्लास 1 ऑफिसर जो है, ऐसे लोग बनते हैं। अगर पर इसमें कमी क्या है, इस रेखा की, ठीक, थोड़ा सा इसको और मजबूत बना लें तो
एक हायर लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अब इसके साथ थोड़ा अन्य चीज़ों को देख लें। केवल हाथ के एक चीज़ देखने से या दो चीज़ों देखने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा आपको जो है अन्य चीज़ों को भी देखना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा प्रभाव रहता है हथेली में, अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन आएगा, एक स्रोत पे डिपेंड नहीं रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसी से एक सूर्य पे रेखा चल रही है, ये देखिएगा सूर्य पे इसी से एक रेखा जा रही है, मस्तिष्क से सूर्य पे रेखा जा रही है। इसका मतलब है आप बहुत मेहनती हैं, आप बुद्धिजीवी हैं। और चंद्रमा अगर बैलेंस हो जाता है आपका, और आप अगर अपने देवगुरु आचार्य बृहस्पति जो अभी सही से बैलेंस स्थिति में नहीं है, ये दोनों ग्रह अभी ठीक से बैलेंस स्थिति में नहीं है, अगर ऐसा हो जाता है तो लेखन के क्षेत्र में बहुत बड़े ग्रंथों की आपके द्वारा रचना हो सकती है, इसकी संभावना प्रबल है। ये बात निश्चित है कि व्यक्ति अपने दिमाग से ही अपने जीवन काल में विकसित हुआ होगा, और आगे भी यही है। और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान प्रतिष्ठा जरूर पाई है। ये सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से जब निकलती है तो ये स्पष्ट तरीके से इन्हीं चीज़ों को बताती है, ठीक है ना, इन्हीं चीज़ों को बताती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, क्या चीज़ देखनी है जरा देखिएगा, एक मिनट, इसको वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा थोड़ा देखिएगा, है ये एक मंदिर का साइन स्पष्ट बन रहा है, भाग्य स्थान पर इनका जो है मंदिर का साइन बन रहा है, ठीक है ना। और सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज चिन्हे अश्वानाम चिन्हे धनी सुखी भवेत। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम चिन्हे धनी सुखी भवेत, ये पौराणिक ग्रंथ में कहा गया है। धन और सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये क्या बता रहा है कि व्यक्ति जीवन काल में थोड़ा रहस्यमय रहेगा, कुछ मामलों में थोड़ा उदासीनता रहेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा ज्ञानवान रहेगा। आपको बल आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप को बहुत जल्दी अब जानने वाले हैं, आप वास्तव में कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आपका जन्म हुआ है। दूसरी बात, डेफिनेटली ये बता रहा है कि आपकी मानसिक अवस्था ऐसी है कि इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में आप काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और मैंने जो अभी तक इतने साल हो गए हैं, इतने वर्षों हो गए हैं हथेलियों का विश्लेषण करते करते, मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे आपकी हथेली में ये जो है मंदिर बना है, और यहाँ पे त्रिकोण अभी पूरा तो नहीं बना है, लेकिन त्रिकोण बनने वाला है, त्रिगुणात्मक फल देता है। अगर ऐसा किसी के हाथ में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा कार्य करते हैं कि उनके जाने के बाद भी समाज सदैव उनको याद रखता है। ऐसे व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे जाते हैं, और इनके पीढ़ियों के लोग कहते हैं कि फला हमारा पूर्वज था, हमारा पुरखा था, ठीक है ना। ऐसे लोग मैंने जो तक देखा है समाज में कुछ अलग काम करते हैं, चाहे मंदिर का निर्माण हो, धर्मशाला हो, गौशाला हो, या समाज में बहुत उच्च उत्कृष्ट किस्म का काम हो,
इस प्रकार की चीज़ों, या कोई बहुत बड़े ग्रंथ का लेखन हो, इस प्रकार की चीज़ें ये देता है। अब थोड़ा सा कुछ चीज़ों को देख लें। यहाँ पे वर्तमान स्थिति को हम देखेंगे तो ये जो हिस्सा है आपका, देवगुरु बृहस्पति यहाँ से अपनी ऊर्जा खो रहे हैं। यहाँ पे ऊर्जा एकाएक बढ़ा करके क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं और क्रूर ग्रह अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, और ये बैलेंस स्थिति से बाहर आ रहा है चंद्रमा। वैसे शनि और चंद्रमा की जब युति होती है तो ये विष योग बनाता है, ठीक है ना। तो आंशिक विष योग को ये निमंत्रण देता है हथेली में। जन्म कुंडली को मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए इसके बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन अब ये अपनी ऊर्जा को खो रहा है। आपको मालूम है ये संतान का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है, धन का कारक है, मान प्रतिष्ठा सम्मान और ज्ञान का कारक है, ठीक है ना, और धर्म का भी कारक है। ठीक, अब यहाँ से जब ये अपनी ऊर्जा खोता है, नीचे की तरफ देखता है इस तरफ, और शनि अपनी ऊर्जा बढ़ाता है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तनाव से बचना चाहिए। ये बेवजह की चिंताएं देता है, और वर्तमान में आपको ये निश्चित है कि बेवजह की चिंताओं से बच के चलना है, या कोई ना कोई ये वजहें बना लेता है जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को एक प्रकार का तनाव देता है। कुछ खटकता है, कुछ अखरता है, खालीपन जिसको कहें उसको देता है, कि किसी चीज़ की पूरी होने की तसक बनी रहती मन के अंदर। व्यक्ति हाथ पैर मारता है, लंबा सोचता है, कई चीज़ें करता है, तो लेकिन उस रिक्त स्थान को नहीं भर पाता है, ठीक है ना। और इतना कठिन भी नहीं होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं, ये उस चीज़ को बताता है। ठीक, अब यहाँ से ये उभरा ये, और नीचे की तरफ देख लिया इसने, और यहाँ पे इन रेखाओं को कुछ रेखाएं काट ले, ये यूरिन रेखा जो है, तो क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। कोई भी परिस्थिति हो खड़ी हो जाती है, ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। दूसरा, संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं, ये संतान को लेकर चिंता देता है, चाहे उनका पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चाहे उनका करियर का मामला हो, चाहे उनकी शादियों का मामला हो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ फंसी रहती है और ये तनाव देता है। धन को लेकर भी थोड़ी सी दिक्कतें देता है, और वो तरक्की नहीं मिलती है। माने प्लेटफॉर्म तो मिला है, लेकिन व्यक्ति उसको उस तरह से यूज नहीं कर पाता है कि उसका एक विस्तार हो जाए, माने एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में व्यक्ति पहुंच जाए। ऐसी तरक्की को रोकता है और आंतरिक खुशियों को कमी करता है, आंतरिक खुशियों में कमी करता है, शिथिलता देता है, शिथिलता देता है। ये जो मन का एक्चुअल उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, उसको कम करता है। ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता है, लेकिन इष्ट कृपा जिस प्रकार से मिलनी चाहिए कम मिलती है। थोड़ा सा जब ये भी बड़ा हो और ये भी इस प्रकार से हो, तो थोड़ा सा जो है बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, कैश और बरकत में कमी होना, और कोई ना कोई चिंता बनी रहना, ये इस चीज़ की और इस चक्रव्यूह में व्यक्ति को फंसा लेता है। ठीक, ये एक्चुअल है, ये होता ही होता है। आपने तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन हथेली की स्थितियां इस प्रकार से जन्म ले रही है। और थोड़ा आपको क्या, पेट के रोगों से बच के चलना होगा, पेट के रोगों से बच के चलना होगा, ठीक है। थोड़ा सा खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा अभी 18 महीने तक। क्यों? क्योंकि नहीं तो थोड़ा सा शुगर की समस्या आ सकती है, थायराइड की समस्या आ सकती है, लीवर की समस्या आ सकती है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और थोड़ा सा जो है, जब ये इस प्रकार होता है और ये थोड़ा प्रशासनिक जो बढ़ोतरी की चीज़ें हैं, या कोई ना कोई अड़ंगा पैदा करता है, ये अड़चन डालने की कोशिश करता है। ठीक, अब यहाँ पे मारक भाव में अगर राहु भी आ जाए ये इस प्रकार से, और बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट लें,
तो एक नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के शरीर में संचरण करती है। तो ऐसे में थोड़ा सा अगर गाड़ी गुड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और ध्यान रख के किसी पे अति विश्वास न करें। हम तो खुद कर लेते हैं, हम क्या कहें, किसी पे अति विश्वास न करें। ये थोड़ा सा जो है धोखा दिलवाता है या विश्वासघात करवाता है। दांतों का थोड़ा ध्यान रखें, दांतों की समस्या को इंगित कर रहा है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी। कर्जे की स्थिति, पैसा फंसना, इस प्रकार की चीज़ों को दिखाता है। या गलत लोग संपर्क में आ जाते हैं। मानसिक स्थिति को थोड़ा कमज़ोर करता है। मित्र यार दोस्त कभी कभार बेकार किस्म के निकल जाते हैं और थोड़ा नर्वस सिस्टम, नर्वस हो जाता है ऐसे में आदमी। थोड़ा उतार चढ़ाव को अभी ये दिखा रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को ये यहाँ पे इंगित कर रहा है। अब देखिएगा, इसके साथ अगर ये नेगेटिव ऊर्जा बैठे हल्के रूप में, जैसे आपकी हथेली में, सारी चीज़ें बेहतरीन हैं लेकिन हल्की नेगेटिव ऊर्जा है, ये 5 चीज़ों पे प्रभाव डालता है। सबसे पहला प्रभाव डालता है मन और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां धीरे धीरे आती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति आती है, दुविधा की स्थिति आती है, और कई बार निर्णय लेने की जो ताकत है वो क्षीण होती है। समझ में नहीं आता है करना क्या चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए, किसी भी कार्य में हो। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ठीक है ना, रिश्तों का चरम सुख का भोग नहीं मिलता, बल्कि उनकी तरफ से थोड़ी टसक बनी रहती है। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। ठीक है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो है बिगाड़ देने की कोशिश करता है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक सेहत पे। ये कोशिश करता है कि आर्थिक रूप से आपको जो है दरिद्रता की ओर धकेला जाए, बीमारों अवस्था में लाया जाए। ये इसका प्रचल या गलत खर्चे हों जिनका कोई लाभ नहीं होता बाद में। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उसको ये माइनस की तरफ खींचने का कार्य करता है। इसका मतलब है कि जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करने का कार्य करता है और आपके समृद्ध और शानदार जीवन को महत्वहीन बनाने का कार्य करता है। अब इसमें करना क्या चाहिए, बात आती है, हमने बता तो दिया, लेकिन इसको करना क्या है जिससे सारी चीज़ें एक बेहतरीन अवस्था में हो जाए। तो सबसे पहले क्या है कि इष्ट की शरणागति जाना। अब इष्ट कौन है, एक स्पष्ट तरीके से देखिएगा। ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है और ये आपकी करियर और धन की रेखा है। यहाँ पे अर्ध विकसित अंग्रेजी का अक्षर एम होता है ना, उसकी आकृति बनी हुई है। ये स्पष्ट तरीके से कहता है कि इस जन्म से नहीं, पूर्व कई जन्मों से भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव आपके आराध्य देव हैं और माँ शक्ति पराम्बा आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता आपकी जीवन में आएगी। अब कितनी दिव्यता आएगी, कितनी भव्यता आएगी, ये डिपेंड करता है आपका समर्पण और उसकी क्वालिटी के ऊपर। ठीक, पहला तो ये है, ये आपके सभी चीज़ों में अपना प्रभाव डालता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है वनस्पति स्नान। आप डेली स्नान करते हैं, मैं 11 दिन की और उसमें एक भाग 3 महीने तक का एक विशेष जो है वनस्पति स्नान क्रिया दूंगा। मानी आप स्नान करते हैं, उसमें थोड़ा सा वनस्पति द्रव्य मिलाए जाते हैं और उसकी एक छोटी सी विधि होती है, उस प्रकार से आपको स्नान करना है। ठीक है ना, इसको वनस्पति स्नान कहते हैं। तो मैं आपको वनस्पति स्नान दूंगा, आपको वनस्पति स्नान करना है। एक दिव्य सूर्य क्रिया, आप सूर्य क्रिया तो खैर संध्या बंदन वाले
जो है गुरु हैं तो संध्या बंदन करते हैं। एक थोड़ा सा जो है हमारे शरीर में 8 ऊर्जा की केंद्र हैं, अष्टाचक्र जिनको कहते हैं, और उसमें भी 7 मेजर चक्र भगवान सूर्य के चक्रों से परस्पर तालमेल में होते हैं, हमारे जो शारीरिक चक्र हैं, ठीक है ना। तो दिव्य सूर्य क्रिया मैं इस प्रकार से दूंगा कि ये 7 जो ऊर्जा के केंद्र है, एनर्जी के कारक हैं आपके जो है शरीर में, ये अपनी ऊर्जा को विस्तार दें, फैलाव दें, ठीक है ना, और एक सीध में आ जाएं जिससे आपके जीवन के तमाम प्रभाव पे इसका प्रभाव हो, ठीक। तो और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ठीक। इस प्रकार से मैं आपको 3 क्रियाएं दे रहा हूं, वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। इसको प्रॉपर करना। इस दिव्य सूर्य क्रिया में क्या क्या आएगा? देवगुरु बृहस्पति का उपाय आएगा, ठीक है, भाग्य स्थान शनि का उपाय आएगा, ठीक है, निम्न मंगल का उपाय आएगा, ठीक, और 7 मेजर चक्रों को ठीक करने का उपाय आएगा। एक में आपको चंद्रमा को ठीक करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा विष की अवस्था में बैठा हुआ है यहाँ पे, तो एक धातु पहनने को दूंगा। अपने मनपसंद जगह से उस धातु को खरीदें, मनपसंद ब्रांड खरीदें, और आप तो परम विद्वान हैं, हमारे गुरुजी भी हैं, तो थोड़ा मैं बता दूंगा कि इसको जनरेट कैसा करना है। आप उससे भी बेहतर उसको जनरेट करें और उसको पहने अपनी इस उंगली में, और 2.5 वर्षों तक पहन के रखें, ठीक। और राहु का मैं एक दिन का एक उपाय दे दूंगा, इससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक। और मन की इच्छा आपकी निश्चित तौर पे पूरी होगी, ये आपकी हथेली बता रही है। हाथ में इतनी सारी चीज़ें हैं, वर्णन करते करते कई घंटे व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन अपने पास उतना समय नहीं रहता है। इसलिए अब बड़ी बड़ी चीज़ों को थोड़ा देखेंगे और आपको उस प्रकार से इसका उपाय देंगे। यहाँ पे देखेंगे शुक्र, ये दैत्य गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य इनको कहा जाता है, कलात्मक ग्रह भी इनको कहते हैं। और देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी है। आप ध्यान से देखें, आपकी हथेली में शुक्र उभरा हुआ है, सुंदर रूप में है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आप तेजस्वी हैं। आपका व्यक्तित्व भी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है, काला गोरा नहीं कह रहा हूँ, सुंदर। और सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी इसके कारण बनी हुई है। शानदार व्यक्तित्व, 10 लोग चल रहे होंगे तो एक अलग पहचान रहेगी, ये बात निश्चित है। अब यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल रेखाएं, देख रहे हैं आप, कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। निम्न मंगल, वर्तमान में थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है और निर्णय लेने की ताकत को थोड़ा क्षीण करता हुआ दिख रहा है, ठीक। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। हाँ, ऊपरी मंगल बहुत अच्छा, उच्च मंगल बहुत शानदार है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। थोड़ा सा जो है मस्तिष्क रेखा यहाँ पे यव का आकार न बनाएं, नहीं तो जिस प्रकार से ये विष योग बन रहा है, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव पैदा कर ले, एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाए, तो मानसिक पीड़ा व्यक्ति को होता है, ठीक है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति थोड़ा सा जो है जिस रूप में इसने बैठना चाहिए उस रूप में नहीं है, तो दिव्य सूर्य क्रिया से इसका प्रभाव दूंगा। अब यहाँ पे एक मस्त रेखा ये भी थी, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया होगा। यहाँ पे देखेंगे शनि, शनि थोड़ा सा बेवजह का तनाव या कोई ना कोई ऐसी चिंताएं दे रहा है, कार्यों में थोड़ा अड़चन, कोई भी कार्य पाइपलाइन में तो हैं लेकिन रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, बहुत लंबा खींच रहा है। जब उत्साह खत्म हो जाता तब कार्य होता है, तब उसका क्या करना, तो थोड़ा
आलस्य भी देगा ये, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। सूर्य ठीक है, सूर्य ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को दे रहा है, लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया में इसका भी आएगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। वाणी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, वाणी बहुत अच्छी है। बुद्धिमत्ता भी बहुत शानदार स्थिति की है। करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है। आगे चलकर एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का स्थिति आएगा। 2 भाग्य रेखाएं हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यवान होता है। थोड़ा धैर्य की कमी ना रखें, ठीक है ना, धैर्य से काम लें तो लाभ होगा। मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है आपकी। करियर और धन की रेखा भी बहुत अच्छी है। और चंद्रमा की तो हमने बात पहले ही कर ली है। अगर चंद्रमा को हम दोबारा देखते हैं तो थोड़ा, अगर आप देखेंगे, थोड़ा ये अभी 18 महीने तक आपके मन को हल्के गड़बड़ रख सकता है। मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित कर सकता है, भावुकता रह सकती है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। इसके कारण थोड़ा मन अच्छा नहीं रहेगा। मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा, पेट की दिक्कतें आएंगी, माँ का सुख नहीं मिलता है, नींद आने में ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता। बरकत और कैश की कमी, तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता, मन भी, और धन की रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक सार में कहूँ तो बहुत ही आध्यात्मिक जगत का राजा बना लेने वाले चिन्ह हथेली में है। आध्यात्मिक जगत राजा बनाने वाले चिन्ह हथेली में है। और निश्चित तौर पे अच्छा खासा एनालिसिस पावर, अनुशासन की प्रवृत्ति और दार्शनिकता आपके अंदर है। आगे जाके व्यापार के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर इसी प्रकार की हथेली में ये चिन्ह मजबूत होते जाएं तो बिजनेस में 1 नंबर का इंसान बना लेगा, ये भी निश्चित है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।